हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस खास वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि विभाग के निर्देशानुसार जो भी हेडमास्टर और हेड टीचर हैं उनको जो प्रखंड के चॉइस देने हैं, जिसके लिए विभागीय निर्देशानुसार जो हेडमास्टर हैं उनको 5 जुलाई तक और जो हेड टीचर हैं उनको 7 जुलाई तक प्रखंड के चॉइस निश्चित रूप से दे देने हैं। एक तरफ जहां हेडमास्टर लोगों को 5-5 ब्लॉक के चॉइस देने हैं, वहीं हेड टीचर के अभ्यर्थियों को 3-3 प्रखंड के चॉइस देने हैं। तो आपको जो यह विभागीय निर्देशानुसार जो प्रखंड के चॉइस इस निर्धारित समय में देने हैं, इसमें जो आप प्रखंड के चॉइस देंगे उसमें फर्स्ट प्राथमिकता, सेकेंड, थर्ड जो आप देंगे वह किस आधार पर आपको आवंटित किया जाएगा। यानी इस बार जो प्रखंड का आवंटन होगा आपको, वह प्रखंड मिलने का फॉर्मूला क्या होगा और किस आधार पर आपको प्रखंड आवंटित किया जाएगा, उस पर बात करूंगा। और ख़ास बात ये करूंगा कि किनको फर्स्ट मिलेगा, एकदम श्योर रहेगा कि उनको फर्स्ट मिल ही जाएगा, किनको सेकेंड मिल सकता है, किनको थर्ड मिल सकता है और किनको तीनों में कोई चॉइस नहीं मिलेगा, किस परिस्थिति में, तो उनका विद्यालय आवंटन आखिर किस फार्मूले के तहत होगा, उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो को आप देखते रहें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का प्रखंड मिलना है वह किस आधार पर होगा। तो वह होगा जैसे आपका जिला आवंटन इस बार होने का जो फार्मूला रहा है, यानी मेरिट कम चॉइस, यानी आपका जो मेरिट सीरियल है और आपका जो चॉइस दिया हुआ है उसके आधार पर आपका प्रखंड का भी आवंटन होगा। यानी जो आपने चॉइस दिया है, इस चॉइस में आपका मेरिट कहाँ पर फिट बैठता है, आपके दिए गए विकल्प और रिजल्ट में आपको प्राप्त मेरिट यानी मेरिट का सीरियल नंबर, इसमें कोई आरक्षण कोटि के अनुसार प्रखंड का आवंटन नहीं होगा। आपका जो मेरिट सीरियल नंबर है उस मेरिट में आप कहाँ हैं और चॉइस में रिक्ति के अनुसार वह मेरिट कहाँ फिट बैठता है, उस अनुसार प्रखंड का आवंटन होगा। और आगे मैं यह बात कर लेता हूं कि यह जो मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपको प्रखंड का आवंटन होगा, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड, थर्ड मिलने के क्या फार्मूला होंगे और कैसे आपको आवंटित होगा, आइए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये एक उदाहरण के तौर पर समझने के लिए ये बनाया है कि मान लीजिए कि एक प्रखंड ए है जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी आपने दिया है, यानी प्राथमिकता में 1 नंबर में आपने उक्त प्रखंड को रखा है। और इस प्रखंड में टोटल विद्यालयों की संख्या मान लीजिए 40 है, यानी इस प्रखंड में रिक्ति हो गई 40। अब इस प्रखंड में किसको मिलेगा या किस स्थिति में 100% श्योर होगा कि आपको यह फर्स्ट चॉइस प्रखंड ये मिल जाएगा। तो यदि मान लीजिए इस प्रखंड में रिक्ति की संख्या 40 है और इसमें जो चॉइस देने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 40 या 40 से कम है, वह चाहे 39 हो या आपको 30 हो या 32 हो, 35 हो, यानी 40 से कम हो, तो यदि आपने जिस प्रखंड को प्रथम चॉइस के रूप में रखा है, यदि उस प्रखंड के अंतर्गत टोटल जो रिक्ति है वह दिए गए चॉइस में संख्या जो है, यानी जितने लोगों ने इस प्रखंड को चॉइस दिया है उनकी संख्या यदि रिक्ति से कम है, तो सभी लोगों को पहला चॉइस वह प्रखंड मिल जाएगा, चाहे आपका मेरिट कितना भी कम हो या ज़्यादा हो। आपको यदि जिला आवंटित है और उस जिला के अंतर्गत आपने इस प्रखंड को चुना है फर्स्ट चॉइस के रूप में, तो आपको यह फर्स्ट चॉइस ही मिल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि यदि आप उस लकी व्यक्ति में हैं जिस प्रखंड को आपने प्रथम चॉइस चुना है,
उस प्रखंड में चॉइस देने वाले की संख्या टोटल रिक्ति से कम है, तो आपको एकदम श्योर है कि मेरिट में आप चाहे नीचे भी होंगे तो आपको अपना फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा। अब बात करता हूं कि किस स्थिति में फर्स्ट नहीं मिलेगा और सेकेंड थर्ड में जाना होगा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट चॉइस आपने प्रखंड ए दिया और इसमें जो टोटल रिक्ति है उस रिक्ति की संख्या जो है 40 है। मान लीजिए जो पहले हम लोगों ने बात किया था कि प्रखंड ए में 40 है और जो अभ्यर्थी चॉइस दिए प्रखंड ए का उन अभ्यर्थियों की संख्या 50 है। यानी ये श्योर है कि 10 तो ऐसे ही सरप्लस हो गए, यानी 10 लोगों को प्रखंड ए नहीं मिल सकता है, 40 लोगों को मिल सकता है। अब ये 10 का जो डिफरेंस होगा, ये 10 कौन इसमें से बाहर होंगे? तो जिनका मेरिट सीरियल नंबर इस 40 के बाद होगा, यानी मेरिट में जो इनसे पीछे होंगे उन 10 लोगों को ये फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा। अब इनका जो सॉफ्टवेयर ढूंढेगा विकल्प वह प्रखंड बी में ढूंढेगा, यानी दूसरे चॉइस जो दूसरा चॉइस आपका प्रखंड बी है इसमें ढूंढेगा। तो यदि 10 लोगों ने सेकेंड चॉइस प्रखंड बी दिया है तो इसमें कैसे आपका होगा या नहीं होगा यह तय होगा। तो प्रखंड बी को जिन्होंने सेकेंड चॉइस लिया है ये निश्चित रूप से तय है कि इस प्रखंड बी को फर्स्ट चॉइस भी बहुत लोगों ने रखा होगा। तो यदि मान लीजिए कि प्रखंड बी में रिक्ति की संख्या 30 है और इसको फर्स्ट चॉइस देने वाले की संख्या मान लीजिए कि 25 लोगों ने ही इसको फर्स्ट चॉइस दिया है प्रखंड बी को, यानी 5 रिक्ति यहां बच रही है। अब जो ए में से बचे होंगे जिन्होंने यदि सेकेंड चॉइस इस प्रखंड को दिया है तो 5 लोग यहां एडजस्ट हो सकते हैं। अब 5 लोग एडजस्ट होंगे तो यह रिक्ति पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि प्रखंड ए में से 10 लोग बचे हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि 5 लोगों का नहीं होगा, ये 10 के 10 इसमें आ सकते हैं। तो फिर इसमें से 5 बाहर कौन जाएंगे? तो जो इस 10 का मेरिट होगा उससे कम यदि इस 25 जो लोग चॉइस दिए हैं वे लोग होंगे तो ये बाहर चले जाएंगे। यानी इसको सीधे शब्दों में समझें तो प्रखंड बी को फर्स्ट चॉइस देने वालों में यदि मेरिट कम जिनका होगा तो उनको अब फर्स्ट चॉइस बी नहीं मिलेगा, वे अपने सेकेंड में चले जाएंगे। और जो सेकेंड चॉइस बी दिए होंगे यदि वे मेरिट में हाई होंगे तो उनको सेकेंड चॉइस बी मिल जाएगा। अब बात आती है कि किनको तीसरा प्रखंड मिलेगा चॉइस का। तो मान लीजिए कि जो लोग न प्रखंड ए में फिट बैठ पाए मेरिट के अनुसार न बी में बैठ पाए तो वे कहाँ आएंगे? तो सी में उनके लिए जगह ढूंढा जाएगा। तो सी जिसको तीसरा चॉइस किन्होंने दिया है ये निश्चित रूप से इस सी को बहुत लोगों ने फर्स्ट चॉइस भी दिया होगा। तो उसी तरह यदि इस फर्स्ट चॉइस देने वाले से अधिक मेरिट में इस थर्ड चॉइस को देने वालों की संख्या होगी तो ये थर्ड चॉइस में फिट होंगे, फर्स्ट चॉइस वाले फिर सेकेंड में जाएंगे। यानी इस तरह से यह सॉफ्टवेयर जो है मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपके लिए रिक्ति ढूंढेगा कि आपको पहले प्रखंड ए में ढूंढेगा फर्स्ट चॉइस, यहाँ मेरिट के अनुसार और रिक्ति के अनुसार फिट बैठ गए तो ठीक है। अगर रिक्ति कम है, आवेदन करने वाले विकल्प देने वाले ज़्यादा हैं तो जितने लोग ज़्यादा हैं इससे बाहर हुए तो उनको सेकेंड चॉइस में ढूंढा जाएगा। अगर सेकेंड में भी जो पहले से फर्स्ट दिए और जिन्होंने सेकेंड दिया यदि दोनों इसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो सेकेंड मिल जाएगा और फर्स्ट वाले को फर्स्ट मिल जाएगा। अगर इन दोनों को मिला करके कुछ लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो जिनका मेरिट कम होगा वे थर्ड में आएंगे। अब थर्ड में भी आएंगे तो इस थर्ड को जिन लोगों ने फर्स्ट चॉइस दिया होगा और प्लस जिन्होंने थर्ड चॉइस दिया है, यदि यह रिक्ति और यह संख्या बराबर हो गई या कम हो गई तो सारे लोग एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि प्रखंड सी में टोटल रिक्ति 40 है और इसको फर्स्ट जो चॉइस देने वाले 30 हैं और इसको सेकेंड या थर्ड चॉइस देने वाले 20 हैं तो 50 यानी 40 से 10 ज़्यादा हो गए। तो
तो 10 आदमी ऐसे भी होंगे जिनको न फर्स्ट चॉइस मिला, न सेकेंड, न थर्ड। अब मान लीजिए कि आप अपने मेरिट और रिक्ति के अनुसार किसी भी चॉइस में फिट नहीं बैठे, न फर्स्ट, न सेकेंड, न थर्ड, तो वैसी स्थिति में आपका विद्यालय आवंटन कैसे होगा? हालांकि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं मिलेगा। शहरी इलाकों में थोड़ी समस्या हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में फर्स्ट नहीं तो सेकेंड, नहीं तो लास्टली थर्ड आपको मिल ही जाना है। लेकिन यदि किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में तीनों चॉइस नहीं मिले, तब कैसे आपको विद्यालय आवंटन होगा? या यदि मान लीजिए कि जिन्होंने प्रखंड चॉइस भरा ही नहीं, विकल्प नहीं दे पाए नियत समय में, उनका कैसे विद्यालय आवंटन होगा? तो इनका रैंडमली होगा। और जब रैंडमली होगा तो यह कैसे होगा कि पूरे जिले का जो भी रिक्ति बच जाएगा चॉइस से, यानी चॉइस से पहले सब भर लिया जाएगा, और चॉइस के बाद जितने विद्यालय बच जाते हैं वह एक तरफ सॉफ्टवेयर में विद्यालय का नाम रहेगा, और एक तरफ वैसे अभ्यर्थी होंगे जिनको कोई चॉइस नहीं मिला है, और इसको सिस्टम रैंडम करेगा और रैंडमली जो है यह बट जाएगा कि किसी अभ्यर्थी को यह विद्यालय, किसी को यह, किसी को यह, ऐसे आपको बट जाएगा। और आपके लक के ऊपर रहेगा, किन्हीं को नज़दीक, किन्हीं को दूर मिल सकता है, क्योंकि बाद में जितने लोग बचे हैं उनको बचे रिक्ति में एडजस्ट कंप्यूटराइज रैंडमली कर दिया जाएगा। तो इस तरह से चाहे प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, उनको प्रखंड का आवंटन होना है मेरिट कम चॉइस के आधार पर। आपका यह ओवरऑल मेरिट के आधार पर होगा, और पूरा आशा है कि लगभग में सबको, लगभग इसलिए कह रहा हूं कि कुछ एक अपवाद हो सकते हैं जिनको तीनों में कोई नहीं मिले, लेकिन प्रखंड के आवंटन में जिला वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश जगहों पर रिक्ति से कुछ कम लोगों को ही जिला आवंटन हुआ है। कुछ जगह खाली भी हैं किसी किसी जिले में, क्योंकि रिक्ति से रिजल्ट ही कम था। कुछ लोग जो है काउंसलिंग इत्यादि में छट गए। हाँ, कुछ जिलों में रिक्ति और कैंडिडेट बराबर हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड इसमें निश्चित रूप से सबको मिल जाना चाहिए। आगे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।